Good morning, student. Today we will discuss on structure and use of chlorobutanol, cetoacetyl alcohol, and benzyl alcohol. सबसे पहले क्लोरोब्यूटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करें तो इसका जो फॉर्मूला है C4H7Cl3O है। मोलर मास इसका 177.45 ग्राम पर मोल है। ये वाइट सॉलिड कलर का इसका अपीयरेंस होता है। ऑर्डर इसका मेंथोल की तरह होता है। मेल्टिंग पॉइंट 368 से 372 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 440 केल्विन है। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है एंड एसीटोन में ये सॉल्युबल है। Chlorobutanol is anhydrous or contains not more than 1/2 of water of hydration। ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड है और ये वन हाफ मोस्टली इसमें 1/2 से ज़्यादा वाटर नहीं होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड सीडेटिव प्रॉपर्टीज़। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और सीडेशन कॉज कर सकता है, सीडेटिव प्रॉपर्टी है। It is colorless or white crystalline powder soluble in chloroform, ether and water. Chlorobutanol can be easily prepared by reacting acetone and chloroform in presence of strong base and at a low temperature. Low temperature के ऊपर क्लोरोफॉर्म का जब रिएक्शन एसीटोन से कराया जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में तो क्लोरोब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है, कराया जा सकता है। Ingestion of chlorobutanol leads to sedative effects, but on long exposure to vapors can cause headache and drowsiness. It can also cause irritation on skin। ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकता है, सेडेटिव इफेक्ट होता है, लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो तो हेडेक एंड ड्राउजीनेस हो सकता है। अगर यूज़ की बात करें तो क्लोरोब्यूटेनॉल इज़ यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल इफेक्ट। इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल इफेक्ट है। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव के रूप में इंजेक्शंस में, आई ड्रॉप्स में, माउथ वॉशेज में, क्रीम्स में एंड ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। इन मेडिसिन क्लोरोब्यूटेनॉल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड पेन ऑन स्किन, डेंटल प्लेक फॉर्मेशन, जिंजिवाइटिस, ओरल हाइजीन्स, माउथ अल्सरेशन एक्सेट्रा। ये इसके यूजेस हैं। ये इट इज़ स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक एजेंट आल्सो यूज इन द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। हिप्नोटिक एजेंट के रूप में भी इसका एक्शन होता है और एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट भी ये यूज़ होता है। इट इज़ डेंजरस एज क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट की तरह ये ख़तरनाक भी हो सकता है, मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग। अगला जो कंपाउंड है वो है सीटोस्ट्राइल अल्कोहल, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, जो कि 14 से 16 के बीच में होता है। तो स्ट्रक्चर था ये, इसका फार्मूला है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसे सीटरिल अल्कोहल, सीटेस्ट्रियल अल्कोहल या सीटाइल या स्ट्राइल अल्कोहल भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला जनरली CH3 CH2 का होल एंड CH2OH होता है। मेल्टिंग पॉइंट 321 से 329 केल्विन तक होता है। डेंसिटी की बात करें तो 0.82 ग्राम पर सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ जो कार्बन है वो 14 से 16 के बीच अराउंड होता है। तो 14 से 16 के बीच के इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह है सीटोस्ट्राइल अल्कोहल। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फैटी अल्कोहल consisting cetyl and stearyl alcohol. It is classified as fatty alcohol. It is a white waxy solid material in the form of flax. It is not suitable in water but soluble in, ये वाटर में नहीं घुलता है बट ऑयल में ये घुलता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ऑयल में है। यूज़ जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जितना ज़्यादा जैसे अल्कोहल
पॉलीफंक्शनल होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और जितने भी हायर कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं वो ज़रा कम वाटर में मिसिबल होते हैं। तो उसी आधार पे सीटोस्टॉयल अल्कोहल को बताया गया है कि सीटोस्टॉयल अल्कोहल जो है वो वाटर में कम और ऑयल्स में ज़्यादा सॉल्युबल है। यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज इमल्सन स्टेबलाइजर, इमल्सन में स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट एंड फोम बूस्टिंग सर्फेक्टेंट एज वेल एज एन एक्वस एंड नॉन एक्वस विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट। इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन क्रीम्स एंड लोशन। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इमल्सन स्टेबलाइजर इन certain drugs. It is commonly used in hair conditioner and other hair product. हेयर कंडीशनर और हेयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इस तरह से। कुछ प्रोडक्ट हैं सीटोस्ट्राइल अल्कोहल कंटेन करने वाले। इसके बाद हम लोगों को बेंजील अल्कोहल को देखना है। बेंजीन अल्कोहल C6H5CH2OH, इसका फार्मूला है, यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन की रिंग और CH2OH, ये इसका बेंजील अल्कोहल का फार्मूला है। मॉलिकुलर वेट 108.14 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 1.044 ग्राम। Benzyl alcohol is an aromatic alcohol also called phenyl carbonyl और phenyl methanol। इसको phenyl carbonyl या phenyl methanol के नाम से भी जाना जाता है। कलरलेस लिक्विड विद ए माइल्ड प्लीजेंट एरोमेटिक ऑर्डर, यूज्ड एज सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, लो टॉक्सिसिटी एंड लो वेपर प्रेशर, मिसिबल इन अल्कोहल एंड डाई एथाइल ईथर। Benzyl alcohol is prepared by the hydrolysis of benzyl chloride in the presence of soda ash. It is a primary alcohol with arene group. It is metabolized to benzoic acid. Deprotonation of alcohol group produce anion is known as benzylate और बेंजिल ऑक्साइड। जो उसमें H आयन मौजूद होता है, जब उसको डिटैच कर दिया जाता है तो जो O पे माइनस चार्ज वाला जो कंपाउंड कंटेन करते हुए बनता है उसे ही बेंजिल ऑक्साइड या बेंजिलेट के नाम से जानते हैं। बहुत सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में उस तरीके की इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। अब अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक एंड टू रिड्यूस पेन एसोसिएटेड विद लिडोकेन इंजेक्शन। लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है और लिडोकेन इंजेक्शन से जो पेन आता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड एंड इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ये परफ्यूमरी और फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन एज ए फ्रेगनेंस कंपोनेंट। फ्रेगनेंस कंपोनेंट के रूप में ये वाइड वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट हैं कॉस्मेटिक उनमें यूज़ होता है। जनरल सॉल्वेंट फॉर इंक एंड पेंट्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज डाइंग असिस्टेंट फॉर फिलामेंट नायलॉन्स, डाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। हैव एंटी प्यूराइटिक एक्टिविटी टू रिलीव इचिंग को रिलीज़ करने के में इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फोटोग्राफिक डेवलपर एंड एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। फोटोग्राफिक में इसका यूज़ होता है और इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट फॉर डाइइलेक्ट्रोफोरेटिक रिकॉन्फिगरेशन ऑफ नैनोवायर्स। तो ये सब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ इनके यूज़ हैं जिसमें हम बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्ट्रक्चर और यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टडी वेल। थैंक यू।